आवास विकास परिषद लखनऊ में जो वृंदावन योजना चल रही है उसमें घोटाला सामने आया, और दूसरा घोटाला बस्ती जिले का है, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग के सामने एक ऐसा मामला सामने आया कि फाइलों में 300 सड़कें दिखा दी गई, लेकिन सड़कें जो हैं जमीन पर नहीं बनी हैं। उच्च स्तरीय जांच भी हुई है और जो अधिकारी जांच में दोषी पाए गए उनको सेवा मुक्त किया गया। इसी पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता शिव प्रताप जुड़ गए लखनऊ से। शिव प्रताप, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जो बस्ती से मामला सामने आया है, 2017, 18, 19, 20 जांचें चली, उच्च स्तरीय जांच चली, उसके बावजूद जो जिम्मेदार है उनको सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया। बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जीरो टॉलरेंस की जो भाजपा सरकार है उस पर, क्योंकि अगर हमें याद है तो हम उस वक्त की अगर बात करें तो 2017 जब भाजपा सरकार बनी थी, उस वक्त सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस रखेगी और किसी भी स्तर पर इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, फिर चाहे कोई भी दोषी क्यों ना हो। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग, लोक निर्माण विभाग की ये स्थिति उस वक्त है जब भाजपा सरकार बनने के बाद निगरानी ऐप का भी डेवलपमेंट किया गया, यानी कि निगरानी एप्लीकेशन के माध्यम से ये तमाम उन सड़कों की निगरानी की जाती थी जिस पे काम चलता था। इसके अलावा भी कई तकनीकी स्तर पर काम किया गया जिससे कि कहीं से कोई घोटाला ना सामने आने पाए और ना ही कोई घोटाला कर सके। ये उस तरह के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन समझ सकते हैं, एक बस्ती जिले में 300 सड़कें हवा में बन गई, कागजों पे बन गई, तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। लेकिन अभी तक ये दबा रहा। हालांकि इस पर उच्च स्तरीय जांच की गई, वो भी 2 बार जांच की गई, लेकिन जो इसमें एई, जेई और ठेकेदार है उनको आज तक कोई सजा नहीं दी गई, ना ही कोई उन पर कार्रवाई की गई। सिर्फ फाइलों में ये पूरा मामला दबा रहा। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया तो शासन स्तर पर भी ये जांच की गई, लेकिन उसके बावजूद अगर हम कह रहे हैं तो इस पर सिर्फ इतिश्री की गई, सिर्फ फॉर्मेलिटी की गई और सिर्फ एक अधिकारी को, एक एक्सटीएन स्तर के अधिकारी की नौकरी समाप्त करके बाकी जितना भी नेक्सस था, जिसमें एई थे, जेई थे और तमाम ठेकेदार थे, जिसमें लगभग 17 से 18 लोग शामिल हैं, या यूं कहा जाए इस पूरे नेक्सस में लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग शामिल हैं, तो गलत नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पे, पीडब्ल्यूडी विभाग के स्तर पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। तो सीधे तौर पर एक बड़ा सवालिया निशान ये कि क्या लोक निर्माण विभाग उन भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगा है? आखिरकार इतना वक्त बीत जाने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिरकार फाइल क्यों दबी हुई है? अगर हम सूत्रों की माने तो चुनावी आचार संहिता का इंतजार किया जा रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद कोई डर भय नहीं रह जाएगा, फिर अगली सरकार जो होगी उसमें देखा जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि ये आखिरकार इतना बड़ा जो स्कैम है आखिरकार अभी तक दबा क्यों है? आखिरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी है? जी शिव प्रताप, जैसा आपने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में मामला आया, उसके बावजूद जो जांच हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ, जैसा आप बता रहे हैं, एक ही अधिकारी दोषी पाया गया है और उसकी सेवाएं जो है उसकी खत्म कर दी गई हैं। लेकिन फहरिस्त जो है तमाम बड़े अधिकारी हैं। जो जांच समिति थी वो किसने गठित की? कोई सवाल उठेगा ही। अगर जो जांच अगर ठीक से प्रॉपर वे में नहीं हुई है, तमाम सारे लोग अभी भी जांच के घेरे से दूर हैं, तो सवाल तो उठना लाजमी है। तो क्या दोबारा जांच नहीं की जानी चाहिए? क्या इसके खिलाफ कोई अपील नहीं कर रहा है? ये बड़ी वजह है जो दोषी लोग हैं अभी बाहर हैं। बिल्कुल, देखिए ये 2 बार जांच की गई, या फिर यूं कहा जाए बस्ती स्तर पे, यानी कि जिला स्तर पे और उनके मंडल स्तर पे कई बार विभागीय स्तर पर भी जांच की गई और उसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों का नाम सामने आया। लेकिन उसके बावजूद ये कहा जाए तो कार्रवाई के नाम पे सिर्फ लखनऊ के एक बड़े अधिकारी की सेवाएं समाप्त करते हुए बाकी लोगों को छोड़ दिया जाना, ये कहीं से न्यायोचित नहीं दिखाई देता, जो कि अभी तक दिखाई दे रहा है। और ये 2017, 18 और 19, 20 का ऐसा मामला है जिस पर अगर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाती तो अब तक
तकनीकी या कानूनी पेचीदगियों से होते हुए भी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इस लगभग 43 करोड़ का जो ये पूरा घोटाला है, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। तो निश्चित रूप से ये जो पूरा नेक्सस है लोक निर्माण विभाग का, उसे सीधे तौर पर कहा जाए तो बचाया जा रहा है, जिसमें तमाम भ्रष्टाचारी शामिल है। शिव प्रताप, ये माने जैसा आप बता रहे हैं 300 जो सड़कें हैं उनको फाइलों में दिखा दिया गया है, तो नीचे के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी एक कोशिश होगी, जैसा कि बस्ती जिले का ही मामला है, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं वो लखनऊ बैठे रहते हैं, तो लखनऊ में ही जो फाइलें दिखाई गई हैं कि वहाँ काम हो गया है, तो जो बड़े अधिकारी हैं वो दोषी हैं या फिर नीचे से लेकर ऊपर तक सभी के पास जो है वो बंदरबाट हुई है पैसों की? किस तरह से देखें इसको? देखिए, ये 43 करोड़ से ऊपर का मामला है जो शासन स्तर पे उत्तर प्रदेश शासन ने जो जांच की, उसमें 43 करोड़ के लगभग का ये पूरा मामला सामने आया और 43 करोड़ की बंदरबाट का मामला सामने आया, जिसके बाद लगभग 17 से अधिक लोगों के नाम भी इस जांच रिपोर्ट में प्रस्तावित किए गए जो दोषी करार थे। लेकिन इस पूरी जांच रिपोर्ट पे आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है। आखिरकार नेक्सस क्यों अभी तक रखा गया है, क्यों इस पूरे नेक्सस को तोड़ा नहीं गया, क्यों आखिर उन तमाम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जो इन जेई का नाम है, जिन एई का नाम है, जिन ठेकेदारों का नाम है, आखिरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? शासन स्तर पर सिर्फ एक अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो जाना क्या ये सही होगा? क्या उन तमाम भ्रष्टाचारी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई इतिश्री कर देना, उन पर कोई कार्रवाई ना करना, ये क्या सही होगा? ये एक बड़ी बात है कि इतना वक्त बीत जाने के बावजूद, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, लोक निर्माण विभाग की तरफ से किसी भी अधिकारी की नींद नहीं टूटी है और जो पिछले काफी वक्त से जो जांच चल रही है वो सिर्फ फाइलों में बंद ही है। जी शिव प्रताप, जो जांच चल रही है, जैसा आपने बताया, जांच 2 बार जांच हुई, 16-17 में हुई, फिर 18-19 में, 20 में। जो जांच समिति है, क्या उसमें बदलाव करने की कोशिश नहीं की गई कि जो समिति है उसको दोबारा से गठित किया जाए और जो पहले के जो अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, दूसरे जिले के अधिकारी, उनको लगाया जाए, या फिर कोर्ट के जो बड़े जज हैं उनसे मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाए? देखिए, इस पूरे मामले को इस बात से समझा जा सकता है कि कितनी इच्छा शक्ति है कार्रवाई करने की। ये स्कैम तब सामने आया जब स्थानीय जनप्रतिनिधि गणों ने यहाँ उत्तर प्रदेश शासन में यहाँ मुख्यालय पर इस स्कैम की शिकायत की। उसके बाद जांच शुरू हुई। जांच जिला स्तर पर भी हुई, मंडल स्तर पर भी हुई और शासन स्तर पर भी हुई। कई स्तरों से होते हुए ये जांच गुजरी, लेकिन अगर कार्रवाई की बात करें तो उन तमाम अधिकारियों को, उन तमाम भ्रष्टाचारी ठेकेदारों को छोड़ते हुए, उन गबन करने वाले लोगों को छोड़ते हुए मात्र एक अधिकारी पे कार्रवाई की गई और बाकी लोगों को साफ तौर से छोड़ दिया गया है। अभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, या यूं कहा जाए कि फाइलों को दबा दिया गया है। आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम चाहेंगे अपने दर्शकों को बता दें। सलमान खुर्शीद के घर पर तोड़फोड़ हुई है। नैनीताल से खबर आपको बता रहे हैं, सलमान खुर्शीद के घर में आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है। आपको बता दें, सनराइज ओवर अयोध्या एक बुक इन्होंने लिखी थी जिसमें हिंदुत्व को लेकर एक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद काफी लोगों में नाराजगी थी, गुस्सा था। अब सलमान खुर्शीद निशाना साध रहे हैं, क्या यही हिंदुत्व है? हमले पर शशि थरूर ने भी ट्वीट किया है। राजनीति में असहिष्णुता बढ़ रही है, ऐसा कहना है शशि थरूर का। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद के घर में आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सलमान खुर्शीद ने खुद फेसबुक पर ये तस्वीरें पोस्ट की हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से घर में आग लगी हुई है, घर में तोड़फोड़ की गई है। जो किताब उन्होंने लिखी थी उसको लेकर ये बवाल हो रहा है।
बजरंग दल के नेताओं पर यह तोड़फोड़ का आरोप लग रहा है। जैसा कि जानकारी मिल पा रही है, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उन पर यह आरोप है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं सलमान खुर्शीद। अभी हाल ही में उन्होंने किताब लिखी थी सनराइज ओवर अयोध्या, जिसमें हिंदुत्व को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की थी। हिंदुत्व की तुलना उन्होंने आईएस इस्लामिक स्टेट से की थी और बोको हरम जो जिहादी संगठन है उससे की थी, लेकिन बाद में उसको डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा था कि पूरी किताब सबने नहीं पढ़ी है, मेरा आशय ये नहीं है, मैं यूनिटी की बात करता हूं, एकता की बात करता हूं, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की बात करता हूं, ऐसा उन्होंने अपने बचाव में कहा था। लेकिन अब जो खबर आ रही इस वक्त, बड़ी खबर उत्तराखंड से, नैनीताल में उनका घर है जहां पर तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है और आरोप जो लग रहे हैं वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं। इस मामले पर जो डीजीआई कुमाऊं है नीलेश आनंद, उनका कहना है राकेश कपिल और 20 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी खबर पर नैनीताल से हमारे संवाददाता कामता कांत जुड़ गए। कामता, सलमान खुर्शीद के घर पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई है, क्या अपडेट है, कौन है ये लोग? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नैनीताल से लगभग 45 किलोमीटर दूर रामगढ़ क्षेत्र में सलमान खुर्शीद का यहाँ पे बंगला है। यहाँ पे आज कुछ लोगों ने लेकर बजरंग दल के लोग ये बताए जा रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे पुतला फूका, जिसके बाद ये यहाँ पे आक्रोशित हो गए और उन्होंने सलमान खुर्शीद का जो यहाँ बंगला था उस पे तोड़फोड़ की और यहाँ पे आग लगा दी। उनका कहना था कि सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को लेकर जो टिप्पणी की है उससे वो बेहद यहाँ पे नाराज है। हालांकि पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गया और आग लगाने वालों के को यहाँ पे ढूंढा जा रहा है कि किन लोगों ने यहाँ पे आग लगाई है और उन लोगों की धरपकड़ की है। यहाँ पे पुलिस टीमें गठित कर दी गई है। जी कांताकांत, कितना नुकसान पहुंचा है? जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं, घर के अंदर तक आग पहुंच चुकी है, क्या आग को बुझा लिया गया है, आग पर काबू पा लिया गया है या फिर काफी नुकसान होने की भी खबर है? आपको बता दूं कि जो यहाँ पे बजरंग दल के कुछ लोग जो बताए जा रहे थे वो पुतला फूक रहे थे, उसके बाद इन्होंने जो मकान के अंदर है वो आग यहाँ पे डाल दी, जिसको लेकर यहाँ पे जो शीशे दरवाजे थे वो इन्होंने यहाँ पे तोड़ फोड़ दिए हैं। मकान को भी यहाँ पे जो सामान रखा हुआ था वो हालांकि जलने से बच गया, क्योंकि वहाँ पे जो केयर टेकर था उन्होंने तुरंत यहाँ पे जो अपने स्थानीय लोग थे उनको सूचना दी, पुलिस को सूचना दी और स्थानीय लोगों की मदद से आग को यहाँ पे पूरी तरह से बुझा लिया गया है। हालांकि नुकसान का जहाँ तक बात की जाए तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है वो नुकसान हुआ है। जी कामता, अगर बात करें इस घर में केयर टेकर के अलावा क्या उनका परिवार का कोई सदस्य भी रहता है? केयर टेकर जो है यहाँ उनके परिवार के सदस्य और उनकी पत्नी और उनके यहाँ पे बच्चे यहाँ पे रहते थे। जब ये आक्रोशित हो चुके थे तो यहाँ पे जो लोग आए हुए थे वो इतने आक्रोशित थे कि केयर टेकर को यहाँ पे अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गया था, जिसके बाद से इन्होंने इस तरह की घटना को यहाँ पे अंजाम दिया और आग जो लगाई गई है और तोड़फोड़ जो की गई है इसको लेकर केयर टेकर का कहना है कि वो अपनी जान बचाकर भागे। जब ये लोग यहाँ से चले गए तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो आग बुझाने का प्रयास किया और स्थानीय लोगों को कांता, आपको रोकना चाहेंगे इसी बीच, सलमान खुर्शीद क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। दरवाजे बंद करने से, दरवाजे जलाने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा जो हम चाहते हैं। किसी को आपत्ति है मेरी किसी बात से, मुझे भी आपत्ति हो सकती है, लेकिन आपत्ति दर्ज कराने के तरीके हैं, संवाद के तरीके हैं, बातचीत करने के तरीके हैं। अगर मुझसे कोई बात करेगा तो ये संभव है कि मैं अपना मत परिवर्तित कर दूं। मैं किसी से बात करूंगा तो ये संभव है कि वो अपनी बात को और अपने विचार को परिवर्तित कर दें। लेकिन बात जहां नहीं होगी वहां हम कैसे, ये मेरा प्रश्न है। सर, क्या लगता है आपको बीजेपी के लोग थे जिन्होंने किया, क्योंकि झंडे उनके हाथ में? जिसके थे, कांग्रेस के नहीं थे ना, कांग्रेस के तो नहीं थे, कांग्रेस के किसी नेता के भी नहीं थे। जो आप लोग कह देते हैं कि कांग्रेस में घमासान है, कांग्रेस में डिबेट है, तो कांग्रेस के किसी नेता के नहीं थे। तो आखिर कांग्रेस के किसी नेता के नहीं थे तो किसी और ही दल के होंगे। जिसके नहीं थे वो कह दे हमारे नहीं थे। यही तो हम चाह रहे हैं। मैंने कहा क्या था? मैंने ये कहा था जो हिंदू धर्म में नहीं है उसको कह दो ये हमारा नहीं है, उसके लिए कह दो ये हमारा नहीं है। इतना ही तो मैंने कहा था, क्योंकि मैं कहता हूं
मैं कहता हूं कि बोको हराम मेरे ईमान का नहीं है, आईसिस मेरे ईमान का नहीं है, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मैं ये कहता हूं, तुम भी कह दो, हिम्मत करो ना। लेकिन हर चीज पर गिनती करेंगे वोटों की, हर चीज पे ये तय करेंगे कि हम बढ़ेंगे कि ये बढ़ेंगे, अगर शांति हो जाएगी तो क्या होगा, इससे देश का भला नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, तुम्हारे नहीं है तो कह दो ये हमारे नहीं है। सर क्या लगता है आपका संदेश नहीं पहुंच पाया? आपने तो बड़े अच्छे आप कह रहे हैं भाई मेरे संदेश पहुंचेगा जब आप पहुंचाओगे, जब आप ही के बहुत सारे साथियों ने स्वयं ये कह दिया कि आप कह रहे हो वो गलत है, कैसे कह रहे हो आप ये, तो फिर संदेश कैसे पहुंचेगा? हर एक को तो किताब मिलेगी नहीं, हर एक किताब पढ़ेगा नहीं, हर एक समझेगा नहीं किताब, तो मुझे तो 1000 साल लग जाएंगे संदेश पहुंचाने में। और फिर अगर आप उस संदेश से सहमत हो या नहीं हो, लेकिन वो संदेश जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसका निर्णय आप करो। आप लोग मीडिया में हो, तो जब मीडिया के लोग कहते हैं कि आप गलत कह रहे हो, तो फिर दूसरा आदमी क्यों नहीं कहेगा कि गलत कह रहे हो? क्यों नहीं कहेगा कि आप गलत कह रहे हो? मीडिया के लोग मुझसे ये कहते हैं कि आपकी पार्टी ने आपसे अलग किनारा कर लिया। मीडिया के लोग मुझसे ये कहते हैं, तो मैं क्या कहूं कि मेरी पार्टी ने किनारा कर लिया, जब मेरी पार्टी खुलकर, मेरा नेतृत्व खुलकर वही बात कह रहा है जो मैंने कही है। और मुझे गर्व है अपने नेतृत्व के कि आज के हालात में वो ये गिनती नहीं कर रहे हैं कि किस चीज में फायदा है, किस में नफा है, किस में नुकसान है। वो खुलकर वो बात कह रहे हैं जिसको हर अच्छे चरित्र का व्यक्ति जो देशभक्त है जिसको कहनी चाहिए, जो महात्मा गांधी के रास्ते में मानता है, जिस रास्ते को स्वीकार करता है, उसको कहनी चाहिए। वो आज मेरा नेतृत्व कह रहा है, तो इसलिए मुझे गर्व है उस नेतृत्व पे। लेकिन आप नेतृत्व को भी बुरा कह देते हैं, फिर ये कह देते हैं कि आपके यहाँ तो नेता हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं। तो कौन है नेता जो मेरा विरोध कर रहा है? कौन नेता विरोध करेगा और कैसे करेगा, जब मेरा उच्च नेतृत्व है उसने जब ये कह दिया है कि जो बात मैंने कही वही बात सही है। हतोत्साहित तो नहीं होंगे आज की? क्या लग रहा है कि ऐसा हूं? नहीं हूं ना, मैं तो जानता हूं। और इसने तो साबित कर दिया है उस बात को जो मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं, हिंदू धर्म ये नहीं है। हिंदू धर्म पर मुझे पूरा गर्व है, हिंदू धर्म पर। मेरा धर्म नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों का, मेरे साथियों का, मेरे मित्रों का धर्म है, मेरे देश का धर्म है, इसलिए मैं उसका सम्मान करता हूं, इसलिए उसको एक बहुत बड़ा धर्म मानता हूं। ये मैंने कहा ना। और अगर मैंने ये कहा, और जो लोग धर्म का विरोध करते हैं, धर्म का दुरुपयोग करते हैं, और वो कहते हैं नहीं आप गलत कह रहे हो, हम ऐसा नहीं करते हैं, उन्होंने आज दिखा दिया कि ऐसा ही करते हैं। आज दिखा दिया, तो मेरी बात तो साबित होगी ना। Sir, last question. First, one question, one answer in English, sir. How do you see your house in Nainital has been vandalized? We have seen your post. What is the incident? I said in my post, my door is open. Come and talk to me. I said it here when they came outside this building. I said, please come here and talk to me. The police were worried that this should not happen. I've said it everywhere. My door is open. Why do you need to come and leave your signature on my door with fire? Why? Come and talk to me. Let's have a cup of tea together. Maybe I will change, maybe you will change. But conversation and dialogue is the basis of our life together. Neither you will go anywhere nor I will go anywhere. We have to live it. और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। सुबह बोलेगा हम बात कर रहे हैं घोटालों की। एक तरफ लखनऊ में आवास विकास परिषद में घोटाला हुआ, जहां पर एक बिल्डर्स को प्लॉट बेच दिया जाता है और फॉर्मेलिटीज के नाम पर यह भी नहीं चेक किया जाता कि पैसा जो है अकाउंट्स में पहुंचा या नहीं पहुंचा। उसके अलावा दूसरी जो घोटाला है वो बस्ती जिले का है, जहां पर 300 सड़कें फाइलों में तो दिखा दी जाती हैं, लेकिन उसका जो असल में क्या सड़कें बनी हैं या नहीं बनी हैं ये भी नहीं देखा जाता। इसी पर बात कर हमारे साथ शिव प्रताप प्रमुख संवाददाता बने हुए हैं। शिव प्रताप, ब्रेक से पहले बस्ती जिले की बात कर रहे थे, जहां पर 300 सड़कें जो हैं फाइलों में दिखा दी गई, लेकिन हकीकत में उसका कोई वास्ता नहीं है। जैसा कि आप बता रहे हैं, जांच भी चली है, उच्च स्तरीय जांच चली है, और बावजूद इसके जो जिम्मेदार हैं अभी भी मस्त हैं, उन पर कोई असर नहीं है। सिर्फ एक अधिकारी की सेवाएं समाप्त की गई हैं। कैसे देखते हैं, क्या निष्पक्ष जांच अब होगी या फिर जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? देखिए, लोक निर्माण विभाग से कवायद इसी बात की है, कोशिश पिछले काफी वक्त से इसी बात की जा रही है कि जो जांच हुई है, जो जांच रिपोर्ट आई है, उसमें जो नाम आए हैं, उन नामों की जो फाइल बनी है उसको सीधे तौर पर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, और ये कोशिश लगातार जारी है। और इसीलिए जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है वो ये कि चुनावी आचार संहिता का इंतजार किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर जो इतनी सड़कें बनी हुई हैं जिनका अप्रूवल लखनऊ मुख्यालय से होता है, एक एक रुपए बिल्कुल हिसाब में रहता है, सरकारी पैसा है, कि कोई भी जब तक उच्च अधिकारी अपना सिग्नेचर नहीं करेगा या परमिशन नहीं देगा, जब तक मुख्यालय से इसका अप्रूवल नहीं होगा, तब तक जिले में वो काम नहीं संभव है। और यही वजह है कि उस पूरे नेक्सस को बचाने के लिए, उन तमाम अधिकारियों को बचाने के लिए उस फाइल को ठंडे बस्ते में डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इसमें लोक निर्माण विभाग के कई अधिकारी शामिल हो सकते हैं। और यही वजह है कि 17, 18 और 19, 20 का मामला होने के बावजूद, 2021 होने के बावजूद अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। वो भी तब जब शासन स्तर पर इसकी जांच हो चुकी है, शासन स्तर पर इसकी रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, शासन स्तर पे नाम आ चुके हैं, यानी कि उच्च स्तर पे सब कुछ हो चुका है, लेकिन कार्रवाई अभी भी अटकी हुई है। इसमें जो सहायक अभियंता हैं उन पर कार्रवाई शासन स्तर पे होनी है, जो अवर अभियंता है उस पर कार्रवाई मुख्यालय स्तर पर लोक निर्माण के तहत होनी है। लेकिन कार्रवाई कहा जाए तो कुछ नहीं हो रही है, सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कब चुनावी आचार संहिता लग जाए और किसी तरीके से उन तमाम अधिकारियों की, उन तमाम भ्रष्टाचारियों की गर्दन फंसने से बच जाए। जी शिव प्रताप, आपने इस पूरी खबर पर रिपोर्टिंग की है। हम जानना चाहेंगे, अगर निष्पक्ष जांच हो तो कितने अधिकारी जो हैं इस पूरे मामले में निपट सकते हैं? देखिए, सीधे तौर पे कहा जाए तो प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग और जो पूरा वरिष्ठ अधिकारियों का एक पूरा जो पैनल होता है, विशेष रूप से जो फाइनेंस का विभाग होता है पीडब्ल्यूडी का, उसके तमाम अधिकारी सीधे तौर पर दोषी पाए जा सकते हैं। और जो निगरानी जिसकी जिम्मेदारी होती, जिन उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है ये तय कर सकें कि सड़क बनी या नहीं बनी, या बनी तो किस क्वालिटी के साथ बनी, उन तमाम इंजीनियर्स की जिम्मेदारी बनती है। तो लगभग 2 दर्जन, अगर कहा जाए, अगर निष्पक्ष रूप से जांच की जाए तो लगभग 2 दर्जन ऐसे अधिकारी लोक निर्माण के होंगे जो कि लखनऊ से लेके बस्ती मंडल तक, बिल्कुल लखनऊ से लेके बस्ती तक होंगे, क्योंकि मॉनिटरिंग टीम जो है अगर वो भी अपना काम ठीक से नहीं करती तो कहीं ना कहीं ये एक पूरा खेल है, पूरी टीम है, नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग जो हैं इसमें शामिल होंगे। लेकिन निष्पक्ष कार्रवाई कब होगी, जैसा कि आप कह रहे हैं, आचार संहिता का इंतजार किया जा रहा है कि आचार संहिता लग जाएगी तो शायद हम बच जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रताप, हमसे जुड़ने के लिए, इस घोटाले को लेकर ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल सुबह बोलेंगे में आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।